दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण गीता में कह गए हैं कि ऊंच नीच के भेद की जन्म नहीं पहचान, उच्च उसी को मानिए जिसके कर्म महान। दोस्तों, कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आज भी देश के अंदर ऊंच नीच, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे वगैरह वगैरह ये मानसिक जहर आज भी समाज में है। इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि दोस्तों, इस देश में जाति धर्म इतना लोगों के मन में हावी है कि आज भी एक दूसरे जाति आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे धर्म आपस में लड़ रहे हैं, अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए दूसरे को नीचा बता रहे हैं। सबसे पहले इस देश में जाति जैसे शब्द को ही हटा देना चाहिए। कभी देखिएगा, जब चुनावी मुद्दा आएगा तो कभी बोलेगा हम ये भगवान के वंशज हैं, हम ये भगवान को भी नहीं छोड़ा है, भगवान को भी जाति में लपेट लिया। इस तरह से माहौल बना कर रखे और हमेशा एक दो जात टकराते रहते हैं, जातीय हिंसा देखने को मिलता है। हालांकि ये सब सही नहीं है। सबसे बड़ी बात है, भारत में एक होना चाहिए मानवता, हमारी जाति, इंसानियत हमारा धर्म। इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अगर जितने भी जातिवादी लोग हैं, जरा सोचो यार, किसी दूसरे एरिया में जाने पे, किसी दूसरे शहर में जाने पे आपको वही काम आता है जो आपको जानता है, पहचानता है, जो आपके दोस्त होते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। बाकी वगैरह वगैरह कोई भी जाति के देख के, धर्म देख के कोई भी मदद नहीं करता है। इसलिए इन सब चीज़ों से आज़ाद रहिए, मस्त रहिए। दोस्तों, दरअसल सोशल मीडिया खोलिए तो ज़्यादातर जातीय हिंसा देखने को मिल रहा है। कभी पता चलता है कि इटावा में ये कांड हुआ, कभी पता चलता है किसी के पैर धुलवा के पानी पिलवाया गया, किसी का सर मुंडवा दिया गया। मतलब ये सब क्या है? ये सब जातीय हिंसा। ये तो कभी हिंदू धर्म ये नहीं कहता कि फलाने को गाली दो, फलाने को सर मुंडवा दो, फलाने का ये करो वो करो। ये चंद कुछ लोग जो धर्म के ठेकेदार बने थे पुराने समय में, वो सब ऐसी ऐसी बातें लिख के चले गए हैं ना, जो आज के लिए जहर बन गया है। और दोस्तों, समाज में किसी भी बड़े बदलाव के लिए एक लंबे अरसे की ज़रूरत होती है, कम से कम एक जनरेशन, तभी कोई बड़ा बदलाव संभव हो पाता है। तकरीबन 15 से 20 साल। और क्यों? एक बच्चा पैदा होता है, 4 से 5 साल 10 साल होता है और उसके दिमाग में जहर भर दिया जाता है कि ये जाति से हो, ये धर्म से हो, तुम्हारे सामने ये लिमिटेशंस है। सबसे बड़ी चीज़ है कि लिमिटेशंस। जहाँ पे लिमिटेशंस होता है वो समाज विकसित नहीं हो सकता है, वो अच्छी बात नहीं है। समुद्र में लिमिटेशंस नहीं होता है, और पोखरा में लिमिटेशंस होता है। ये समझाने की ये बात कर रहे हैं क्योंकि लिमिटेशंस कभी भी समाज को जोड़ ही नहीं सकता है। भारत में कितने भाषा है आप सभी देख सकते, कितने जातियाँ हैं, कितने उपजातियाँ हैं, कितने धर्म है, और इसके बावजूद एकजुट करना बड़ा मुश्किल है। वो संविधान निर्माताओं ने किस तरह से उसको जकड़ के रखा है अभी तक, ये कतई बड़ा मुश्किल है। और सोचने वाली बात है कि इतने जाति, इतने धर्म, इतने तनाव, इतने तरह के लोग, और इसको एकजुट बना के रखे हुए हैं। और देखना ये पड़ रहा है कि जिस देश में आर्मी है, उस देश में वगैरह वगैरह सेना क्या कर रही है। कभी आप सुने होंगे करनी सेना, कभी यदुवंशी सेना, कभी सम्राट अशोक की सेना। ये सब क्या है भाई? जब देश में 10 तरह के गुट बनेंगे तो उस देश में एकता संभव ही नहीं है। देश के बाहर के दुश्मनों से तो छुटकारा हम पा सकते हैं, लेकिन देश के अंदर जो एक दूसरे के दिमाग में जहर भरा पड़ा है, उससे छुटकारा कब पाए? फ्रांस में कब चला था समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का नारा, लेकिन भारत में आज भी 2-4% कह सकते हैं जगह पे ऐसा नहीं देखने को मिलता है। वहाँ पे असमानता देखने को मिलता है, ऊंच नीच, छुआछूत। मतलब यहाँ इंसान को इंसान माना ही नहीं जाता है। दूसरे देश में जाति हमें रहने लगता है, जाति है, लेकिन इस देश में इतने जाति बना दिया गया है। और तो और किसी को बोला जाता है कि कोई मुंह से पैदा हुआ है तो कोई पैर से, कोई। अरे भाई, साइंस ने इस देश को डेवलप किया है, किसी भी धर्म, आस्था या पाखंड ने इस देश को डेवलप नहीं किया है। ये अब इस बात पे यदि कोई टिप्पणी कर दे तो लोग बोलेगा कि ये नास्तिक आदमी है, ये धर्म का मजाक हो रहा है, ये मजाक हो रहा है। नहीं भाई, रामायण, गीता, पुराण, विष्णु पुराण, इन सब चीज़ों से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। ये सब चीज़ें सीखने की आज़ादी